ये एक कट कर देंगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके जैसा कि आप देख रहे थे, पिछले भी क्लासों में हम स्टैटिक जीके की चर्चा किया। उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिसमें से आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं महापुरुषों के समाधि स्थल, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, है ना। जो भी हमारे मित्र नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो अब आते हैं हम अपनी क्लास की ओर, देखते हैं कि इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्दी से आते हैं अपने क्लास की ओर, देखिएगा। महापुरुषों के समाधि स्थल, तो पहला जो समाधि स्थल है दोस्त, वो क्या है, देखिए जरा। महात्मा गांधी, क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी के समाधि स्थल कहां पर है, बोलेंगे राजघाट इसका नाम है, और ये कहां पर है, दिल्ली में है। समाधि स्थल का नाम क्या है, बोलेंगे राजघाट। कहां पर है, दिल्ली में। इनका जीवन काल पूछा जाता है कि बताइए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। या 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, बोलेंगे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दिल्ली के प्रार्थना भवन के सामने शाम 5:30 बजे गोली मार करके हत्या कर दिया हुआ था। तो वो इसी दिन क्या हुआ, गांधी जी की डेथ हो गई, इसीलिए उस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं जिस दिन इनका जन्म हुआ था, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। कमेंट में करें और बताते रहें। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि गांधी जी से संबंधित कुछ डाटा देने के। चलिए देखिएगा कि पूछेगा कि गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ। जन्म तो आप बता देंगे 2 अक्टूबर कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ, स्थान पूछ सकता है, बोलेंगे गुजरात में। राज्य कौन सा है, गुजरात। लेकिन गुजरात के कहां पर हुआ था, पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर क्या है, बोलेंगे पोरबंदर जिला है, ठीक है। और काठियावाड़ा, काठियावाड़ा, अहिलवाड़ा, काठियावाड़ा, अहिलवाड़ा, सुदामापुरी, सुदामापुरी नामक गांव में हुआ था। सुदामापुरी गांव में हुआ था, याद रखेंगे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था, पिता तो बता देंगे करमचंद, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। नहीं दिख रहा होगा, इसको इस तरह से करते हैं। इनके पिता का नाम बताइएगा कि इनके पिता का क्या नाम था, बोलेंगे पिता का नाम है करमचंद, करमचंद गांधी। और इनके दादाजी का क्या नाम था, दादाजी कौन थे, बोलेंगे उत्तम, उत्तम चंद्र गांधी। इनके दादाजी का नाम उत्तम चंद्र गांधी, ठीक है। और इनके करमचंद गांधी इनके पिता हो गए, इनके दादाजी का नाम उत्तम चंद्र गांधी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम बोलेंगे कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी है। कस्तूरबा गांधी कौन है, इनकी पत्नी है, ठीक है। और इनके माता का नाम क्या था, माता का नाम था दोस्तों पुतली, पुतली बाई इनकी माता का नाम था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, आप लोग बताएं। ये मतलब इनके इस तरह से जीवन परिचय पूछ सकता है। और इनके पुत्र कौन कौन से थे, इस बात को भी याद रखेंगे भाई साहब।
इनके पुत्र कौन थे? बोलेंगे पुत्र थे हरिलाल, हरिलाल, दूसरे थे मणिलाल, हरिलाल मणिलाल, और थे रामदास, रामदास और देवदास। इनके 4 पुत्र थे। 5वां पुत्र इन्होंने किसको बनाया? 5वां पुत्र था जिनका नाम था जमुनालाल, जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज इनके 5वें पुत्र थे। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए। अब मैं बात करूंगा, जब गांधी युग पढ़ाया जाएगा बताऊंगा, उसमें आपको विस्तार से इसकी चर्चा मिलेगी। फिलहाल हमने अभी उनके घाटों की चर्चा किया है, याद रखेंगे राजघाट है। गांधी जी तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, गांधी युग ही चलता है, उनमें बताने के लिए इतना इनफ नहीं है, बहुत सारा भी मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे दोस्त। अगला जो टॉपिक है, मतलब अगले जो हमारे महापुरुष हैं, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि स्थल का नाम पूछता है, बोलेंगे शांति वन। क्या नाम है? शांति वन है। कहां पर स्थित है? इस बात को याद रखेंगे, दिल्ली में है। ठीक है, जीवन काल का पूछ सकता है कि बताइए। 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। अब यहां पर प्रश्न बनेगा, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्त? बोलेंगे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो बाल दिवस है ना, क्योंकि चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इनको क्या बोला गया था? चाचा नेहरू। क्यों? क्योंकि ये बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जिस भी राज्य, जिस भी देश में जाते वहां के बच्चों से मिलते। कहते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। उनको ये लोग मतलब प्यार करते थे, इसलिए प्यार से बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, और इन्हीं के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी समाधि स्थल का नाम शांतिवन है, जो कि दिल्ली में है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न आते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं, महिला है, इनका नाम है इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा कार्यकाल की भी प्रधानमंत्री है। इनका नाम इंदिरा गांधी। इनके समाधि स्थल का नाम दोस्त क्या है? शक्ति स्थल। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए याद रखेंगे। आयरन पावर होती है, शक्ति होती है, ताकत होती है किसमें? ऐसी महिला। इनका नाम इंदिरा गांधी है। जीवन काल इनका 19 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ। डेथ 31 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई। इनको भी गोली मार करके हत्या हुई थी इनकी, याद रखेंगे। समझ में आया? तो ये आपका शक्ति स्थल इनका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समाधि स्थल का नाम है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री, ये जो है कि इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे पीएम जिनकी विदेश में मृत्यु हुई। ठीक है ना? तो मृत्यु हुई क्या? ये मरवाए गए थे, ऐसा था। मृत्यु ऐसे नहीं हुई इनकी। विजय घाट दिल्ली इनकी समाधि स्थल है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म भी मनाते हैं, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं, इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब की उपाधि के नाम से जाना जाता है इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, समाधि स्थल इनकी है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहां पर है? मुंबई में है। देखिए, पहले ये कौन से धर्म में थे? ये पहले हिंदू धर्म में थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और चैत्य भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है। इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल को हुआ, इसीलिए 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? बोलेंगे अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को किस नाम से जानते हैं? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। चैत्य भूमि क्या होता है, इस बात को याद रखें। ये है आपका चैत्य भूमि। क्या है? चैत्य भूमि। चैत्य किसे कहा जाता है? देखिएगा, बौद्ध धर्म में क्या होता है? बौद्ध धर्म में क्या देखा जाता है? यहां पर आपको मिलेगा कि एक शब्द आएगा। एक शब्द क्या, इसके कई शब्द हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके कई शब्द हैं, वो कैसे? देखिएगा,
इसमें पूछा जाता है कि बिहार क्या है, बिहार। इसमें पूछा जाता है चैत्य क्या है, चैत्य। इसमें पूछा जाता है बिहार हो गया, चैत्य हो गया। इसके बाद आपका क्या होता है इसमें, चैत्य हो गया, बिहार हो गया। बिहार जो होता है, इस बात को याद रखेंगे, जो बिहार होता है यह वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है, जहां पर ये लोग वर्षा काल के दौरान रहते हैं। ये होता है बिहार। चैत्य होता है दोस्त पूजा स्थल, पूजा स्थल। बौद्धों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है। ठीक है। मठ याद आ गया, मठ क्या होता है, बौद्धों का शिक्षा स्थान। बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का शिक्षा स्थल, जहां पर अध्ययन और अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने का कार्य होता है, वह होता है दोस्त क्या, मठ। चैत्य होता है बौद्धों का पूजा स्थल, बिहार होता है वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध भिक्षु जहां पर ठहर जाते हैं, जो रुकते हैं, उसे ही इस नाम से जानते हैं, बिहार, चैत्य, मठ। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि का मतलब पूजा स्थल का मतलब इस तरह से कह सकते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष या उनकी समाधियां बनाई जाती हैं, वही चैत्य कहलाता है। वही है आपकी चैत्य भूमि, जो कि महाराष्ट्र में है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोरारजी देसाई, अगले महापुरुष का नाम है मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट, जो कि दिल्ली में है। अभय घाट, मोरारजी देसाई। 29 फरवरी 1896 को जन्म हुआ था इनका। अगले पॉइंट पर आगे चलिए। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले क्या हैं बताएंगे, देश के पहले राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यह निर्विरोध चुने जाने वाले, निर्विरोध चुने जाने वाले ऐसे राष्ट्रपति देश के पहले हुए जो निर्विरोध चुनाव, इनका कोई भी विरोधी नहीं था। किसके द्वारा चुने गए थे, बोलेंगे संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे, इसीलिए तो कोई इनका विरोधी नहीं होगा। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के द्वारा चुने जाने वाले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका समाधि स्थल क्या है, बोलेंगे राजघाट। कहां पर है, दिल्ली में है। राजघाट जो परिसर है वह राजेंद्र स्मृति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले महापुरुष होंगे आपके, देखिएगा अगले महापुरुष, इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, तो याद रखेंगे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। और समाधि स्थल पूछेगा कि बताइए, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, यहां पर इस तरह से पूछ सकता है। सारे सभी समाधि स्थल आपके सामने दिख रहे होंगे, आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्त बढ़ेंगे हम लोग। अगले महापुरुष का नाम है चौधरी चरण सिंह। बड़े ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चौधरी चरण सिंह है दोस्त, इनको ना किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किसानों का, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूसरे को ले लेता हूं। किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है दोस्त, किसानों का मसीहा कहा जाता है। मसीहा, किसानों का मसीहा कहते हैं इनको। और कभी मतलब ये कभी भी कहां पर नहीं गए, लोकसभा नहीं गए, है ना। कभी अपने मतलब कि चुनाव पीरियड में कभी भी लोकसभा नहीं गए, लोकसभा नहीं गए। मतलब अपने घर में ही इन्होंने लोकसभा बना रखी थी, वहीं से सारा काम दिया। मतलब प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए कभी भी लोकसभा नहीं गए। ऐसे ही हमारे चौधरी चरण सिंह थे, इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस में ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे।
23 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? बोलेंगे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसान दिवस के रूप में किसे मनाते हैं? बोलेंगे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगले प्रश्न और महापुरुष की ओर देखेंगे। हमारे हैं जिनका नाम है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम याद रखिएगा। बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है? दोस्त बोलेंगे समता स्थल, जो कि दिल्ली में है। समता स्थल दिल्ली, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या है? ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति हुए। तो याद रखेंगे क्या है? पहले सिख राष्ट्रपति, देश के पहले सिख राष्ट्रपति। बोलेंगे प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए। और क्या है? पहले सिख राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने ही अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था। ये क्या लाए? बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये भी लाया। और समाधि स्थल का नाम क्या है? बोलेंगे एकता स्थल है, दिल्ली में इनकी समाधि स्थल है। इस बात को याद रखेंगे। ये हमारे ज्ञानी जैल सिंह महापुरुष हुए। अगले प्रश्न की ओर दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग। ज्ञानी जैल सिंह के बाद है हमारे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये भी हमारे राष्ट्रपति हुए। शंकर दयाल शर्मा, इनकी समाधि स्थल का नाम है दोस्त क्या? बोलेंगे कर्मभूमि। इस बात को याद रखेंगे, कर्मभूमि इनके समाधि स्थल का नाम है, शंकर दयाल शर्मा। अगले व्यक्ति इनका नाम है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल का क्या नाम है? स्मृति स्थल नाम है, याद रखिएगा। स्मृति स्थल इनके समाधि स्थल का नाम है। 4 दिसंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था। अब याद रखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी डेट आ गई है 1919, तो 1919 की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं कि 1919 में क्या हुआ था। 1919 में दोस्त आप लोग समझेंगे यहीं पर गांधी जी जो है कि गांधी युग की शुरुआत हुई थी। कौन सी युग? गांधी युग की शुरुआत हुई। गांधी युग की शुरुआत हुई। और क्या हुआ? गांधी युग के द्वारा यहां पर बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। बोलेंगे कौन सा आंदोलन चला था? बोलेंगे असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बोलेंगे गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। असहयोग किसका करेंगे? अंग्रेजों का असहयोग करेंगे। यह गांधी जी ने शुरू किया हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति का नाम है के आर नारायणन। आर नारायणन की जो समाधि स्थल का नाम है दोस्तों वो क्या है? आप सामने देख पा रहे होंगे। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? नारायण घाट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले व्यक्ति हैं हमारे चंद्रशेखर। इनके समाधि स्थल का नाम है जननायक, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। जननायक घाट के नाम से जाना जाता है। इनके समाधि स्थल का नाम है। आगे आप देख पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न जो है हमारा क्या है? राजीव गांधी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। कैसे? ये इस तरह से बनना हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों? चलिए देखते हैं जरा। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अब ये कह सकते हैं कि प्रथम सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे मतलब पहले ऐसे सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री यही हुए राजीव गांधी। इन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल चमाचम रहते, एकदम क्लीन, मस्त एकदम से रहते। देख पा रहे होंगे, यही आपके मिस्टर क्लीन। समझ पा रहे हैं? और इनकी डेथ हो गई थी कैसे? बम विस्फोट के कारण। ये क्या था कि एक एलटीटी है। एलटीटी जो है वह श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था। तो इंदिरा गांधी के ही मतलब कि वो एलटीटी इंदिरा गांधी के विरोधी थे। तो इसीलिए उन्होंने उनके पुत्र राजीव गांधी को मनुष्यता बस, दुश्मनी बस जो है कि इनको मरवा दिया हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे वीरभूमि या दिल्ली में इनकी समाधि स्थल का नाम है दिल्ली वीरभूमि। और इनकी डेथ कैसे हुई थी? बम ब्लास्ट के कारण, याद रखेंगे। सबसे युवा प्रधानमंत्री भी रहे इस तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, और यही आपकी अंतिम महापुरुष भी होंगे यहां पर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके समाधि स्थल का नाम है अटल, सदैव अटल। याद रखेंगे, सदैव अटल, सदा अटल रहे। इनके राजघाट के परिसर के पास इनका समाधि स्थल नई दिल्ली में बना हुआ है।
जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे भाई साहब ये। और इनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार, याद रखेंगे 3 बार प्रधानमंत्री रहे। कब कब? 1996, 1998, 2004, 3 बार। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। इस तरह से हमने आपको बताया सभी महापुरुषों के क्या समाधि स्थल के बारे में। दोस्त यहां तक हमने आपको समाधि स्थल की चर्चा किया था, कुछ हमने स्टैटिक पॉइंट भी आपको बताया। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये रही आपके स्टैटिक जीके में महापुरुषों और समाधि, उनके समाधि स्थल को लेकर के। अगले हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, इसलिए इस तरह की क्लास को देखने के लिए, स्टैटिक जीके की और भी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल में आकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे ही वीडियो को देख पाएंगे। और भी बताइएगा कि किस विषय में और भी वीडियो बनाई जाए। फिलहाल हमारा कार्य तो जारी है, आप लोग अपनी राय देते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्त नई क्लास में। थैंक यू।